बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबको पता है कि एक ऑपरेशन हुआ है मुरीद के जीटी रोड के ऊपर। चंद रोज़ से एक मजहबी जमात एहतजाज कर रही थी और रात गए उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है और अब जीटी रोड को मुकम्मल तौर पर ख़ाली करवा लिया गया है। वो ऑपरेशन ठीक हुआ है नहीं ठीक हुआ, उसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सारे सवालात उठाए जा सकते हैं। जमहूरियत में एहतजाज करने का हक़ हर इंसान को होता है। जमहूरियत में गोलियां नहीं बरसाई जाती, लेकिन ये अलग टॉपिक है। हम जिस पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो एक उस ऑपरेशन के बाद नई आग भड़कती हुई हमें नज़र आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर ये एक कैंपेन चलाई जा रही है कि अहले सुन्नत जमात के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया गया है, अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई है और अहले सुन्नत के जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी से ये कैंपेन जो है वो वायरल की जा रही है। हमारे मुल्क में पहले ही बहुत सारी फ़िरका वारियत, बहुत सारे इलाकों में फ़िरका वारियत है, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी भी सूरत से, किसी भी हवाले से, किसी भी एंगल से आप इसका मुशाहिदा करें तो ये अहले सुन्नत का प्रोटेस्ट नहीं था। ये कोई अहले सुन्नत के ऊपर कोई इस तरह के जुल्म नहीं ढाए गए थे कि जो अहले सुन्नत ने इसलिए कॉल दी थी कि सुन्नियों के ख़िलाफ़ कोई इस मुल्क में जो इक़दाम किए जा रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज था। ये हरगिज़ ऐसा नहीं था। ये एहतजाज इसराइल के हक़ में नहीं था, इसराइल के ख़िलाफ़ था। जो लोग इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, इस तरह की अफवाहें फैल रही थी, उसके बाद इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और गज़ा के हक़ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, फ़लस्तीन के हक़ में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। इसमें कतन कोई ऐसा पहलू नहीं था कि ये कोई सुन्नी कॉज़ को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में, तो उस लिए ये एहतजाज किया जा रहा था। तो आज मैं पहले बता रहा हूँ कि ऑपरेशन में क्या हुआ, किसने गलत किया, किसने सही किया, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट की जा सकती है और डिबेट हो भी रही है। लेकिन हमारा बात करने का मकसद ये है कि इस चक्कर में आप लोगों ने नहीं पड़ना। आप लोगों के जज्बात उभारने की कोशिश की जा रही है, सुन्नियों के जज्बात उभारने की कोशिश की जा रही है, उनको भड़काया जा रहा है कि ये सुन्नियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है और सुन्नियों को मर जाना चाहिए, सुन्नी कहाँ पर गए। ये इस तरह की फ़िरका वारियत फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। देखें, सुन्नी अहले सुन्नत जो जमात है वो भी गज़ा के हक़ में थी, अहले तशीह जो हैं वो भी गज़ा के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे, अहले हदीस जो थे वो भी गज़ा के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे, देवबंद मसलक के लोग भी गज़ा के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे। इवन के पाकिस्तान में जो अक़लियत थे वो भी तमाम के तमाम गज़ा के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे और इसराइल के ख़िलाफ़ तमाम लोग बातें कर रहे थे। जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, ट्वीट आया था कि पाकिस्तान ने तमाम के तमाम जो मुतालबात हैं उन पर इत्तफ़ाक़ किया है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद फिर रद्द अमल भी दिया और ये तासुर गया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। ये एक चीज़ थी और दूसरा गज़ा के हक़ में, फ़लस्तीनी मज़लूमों के हक़ में ये प्रोटेस्ट था। ये हरगिज़ ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था कि जिसमें सिर्फ़ अहले सुन्नत जमात शामिल थी या अहले सुन्नत की किसी कॉज़ के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर ध्यान नहीं देना आप लोगों ने, ये बातें सुनकर आप लोगों ने अपने जज्बात नहीं उभारने और मुल्क में कोई ऐसी हफरा तफरी फैलाने की कोशिश नहीं करनी। आप लोगों ने फ़िरका वारियत के लिहाज से, फ़िरका वारियत को सामने रखते हुए, ये हरगिज़ बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो सकता है ये कैंपेन कोई गैर मुल्की एजेंसियां कैंपेन कर रही हों, क्योंकि प्रोटेस्ट इतना बड़ा था। प्रोटेस्ट 4, 5, 6 रोज़ से तकरीबन जारी था, तकरीबन मेरा ख्याल 1 हफ़्ते से जारी था ये प्रोटेस्ट और ये फैल चुका था। इंडियन मीडिया इसको बहुत नेगेटिव उठा रहा था, तो इसलिए हो सकता है इसमें गैर मुल्की एजेंसियाँ इन्वॉल्व हों, वो ये कैंपेन कर रही हों। ये भी कहना कुछ कबल वक्त है कि ये पाकिस्तान के अकाउंट से ये कैंपेन चलाई जा रही है या फिर किसी गैर मुल्की अकाउंट से ये कैंपेन का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन मेरी गुजारिश है पाकिस्तानियों से कि आपने बिल्कुल फ़िरका वारियत में नहीं पड़ना। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ऑपरेशन हुआ है उसके ऊपर आप गुफ्तगू कर सकते हैं,
اس میں 100 سوالات اٹھا سکتے ہیں ریاست کے متعلق بھی کہ ریاست نے کہاں کہاں پر زیادتی کی، کیا کیا، یا مظاہرین کی جانب سے کہاں پر وائلیشن ہوئی، یہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا ہے، مظاہرین کا بھی جانی نقصان ہوا ہے اور اس کے علاوہ ریاست کا بھی جانی نقصان ہوا ہے۔ اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے اور آپ کریں دل کھول کر، لیکن یہ فرقہ واریت میں بالکل آپ نے نہیں پڑھنا۔ خدا حافظ۔